हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों फिर से लेकर हाजिर हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स की बड़ी ही शानदार सी वीडियो। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने आज तक कभी भी देखे नहीं होंगे। तो वीडियो में टिप्स की भरमार है। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करती हूँ आज की अपनी वीडियो। और कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। दोस्तों हम लोग वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका एक कमेंट तो बनता ही है। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो सोयाबीन की बड़ियों को लेकर है। जब भी हम इसकी सब्जी बनाते हैं और इसे हम गर्म पानी में भिगाते हैं तो आपने देखा है कि इसमें झाग बहुत जल्दी आता है। अब ये जो झाग होती है, क्या आपको पता है कि ये झाग कितनी ज्यादा जहरीली होती है, मतलब हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो जब भी आप सोयाबीन की बड़ियों को पानी में भिगाइए, पानी के ठंडा होते ही सारी सोयाबीन की बड़ियों को अच्छे से निचोड़ कर ये झाग वाला पानी निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो पानी है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। सारी सोयाबीन की बड़ियों को अच्छे से निचोड़िए और तभी इसकी सब्जी बनाइए। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है क्रॉकरी को लेकर। आपके घर में जब भी आप क्रॉकरी को वॉश करते हैं या आपको लगता है कि आपने क्रॉकरी निकाली है, अब आपको इसको क्लीन करना है, तो उस टाइम पर आप क्रॉकरी को टूटने से बचाने के लिए सिंक में एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप ले लीजिए कोई भी पुराना टॉवेल और इसमें सिंक को बिछा लीजिए। उसके बाद से सारी क्रॉकरी को इस टॉवेल पर अच्छे से रखिए और फिर धुल धुल कर या फिर डिटर्जेंट लगाकर भी इसी टॉवल पर रखकर अच्छे से वॉश करिए। वॉश करने के बाद फिर इनको आप एकदम आराम से संभाल कर और फिर रख सकते हैं। तो इस तरीके से सिंक में हमारी एक भी क्रॉकरी टूटती नहीं है। जब भी हमारे पास इस तरह के तवे होते हैं जो कि रोटी पराठा बनाने के बाद बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, कई दिन हो जाते हैं, हमने इनको टाइम नहीं दिया होता है, हमने इनको साफ नहीं किया होता है, ऐसे चीकट तवे को साफ करने के लिए आपको लेना है पुराना दिया और पुराने दिए में आपको लेना है हार्पिक। हार्पिक लेने के बाद दिए और हार्पिक को तवे पर कुछ इस तरीके से डाल दीजिए और इसी दिए से तवे को रगड़ना शुरू कर दीजिए। 30-40 सेकंड में ही आप देखेंगे कि आपका तवा कलर चेंज करने लगा है। जी हाँ, हार्पिक इतना ज्यादा हार्ड होता है दोस्तों कि ये तवे का जो चीकट है, चिकनाई है, वो सब साफ होने लगती है। इसके लिए आप हाथों में ग्लव्स भी पहन सकते हैं। मैंने एक बार ऐसे ही करके दिखाया है। तवे को अच्छे से रगड़ लीजिए और उसके बाद से तवे को पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका तवा बिल्कुल भी नया जैसा हो गया है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जब भी हम लहसुन छीलते हैं तो आपने देखा है कि हमारे हाथों के जो नाखून होते हैं, स्पेशली नाखून वाले पार्ट के आसपास, इनमें दर्द बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लहसुन छीलना होता ही है बहुत ज्यादा ट्रिकी काम। तो इस दर्द को, जब भी आपके फिंगर में दर्द हो तो इस दर्द को हटाने के लिए एक छोटा सा काम करिए। आप एक ले लीजिए स्टील का स्पून, इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए। इसको हल्का सा गर्म करते ही आप अपने नाखूनों पर इसकी सेक कर लीजिए। जिन जिन नाखूनों में दर्द हो रहा है उस नाखून के आसपास इस गर्म चम्मच की सेक करते ही आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। हमारे पास इस तरह के वाइप्स के पैकेट होते हैं। जब भी हम इसमें से वाइप्स निकालते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वाइप्स एक के साथ साथ दो दो निकल आते हैं, और होता यह है फालतू की वेस्टेज, क्योंकि ये वाइप्स जो वेट वाइप्स होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे भी आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वेट वाइप्स निकालने हो उससे पहले ही आप अपने पैकेट पर दोनों साइड रबड़ बैंड लगा दीजिए। इन दोनों को में थोड़ी सी दूरी रखिए, जहां से आपको वाइप्स निकालने हैं तो दोनों में थोड़े सा स्पेस रखिए। उसके बाद से आप जब वाइप्स निकालेंगे तो देखेंगे कभी भी दो वाइप्स एक साथ निकल कर नहीं आते, बल्कि हमेशा एक ही निकल कर आता है। दोस्तों ये वाले जो स्क्रबर होते हैं, जूने होते हैं, इनको जब भी इनसे हम सफाई करते हैं तो हमारे हाथ में कहीं ना कहीं इनसे छिल जाते हैं, स्किन पर दिक्कत होती है। तो जब भी इन स्क्रबर को यूज करना हो, इस तरह से एक हैंडी ब्रश रखिए और ब्रश में इन स्क्रबर को इस तरीके से टक कर दीजिए। अब इसके बाद से इस स्क्रबर से आप बर्तन धुलिए और या फिर काई छुड़ाइए या फिर टाइल्स वगैरह साफ करिए। हर तरह से ये स्क्रबर हमारी हेल्प ही करेंगे, हाथों में चुभेंगे भी नहीं और इनसे काम करना आसान हो जाएगा। अगर आपके पास भी इस तरह के स्टील के बर्तन हैं और आप इनमें स्टील के स्पैटुला से खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि इनमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो पहली टिप तो यही है दोस्तों कि कभी भी स्टील का स्पैटुला हमें अपने बहुत ज्यादा सॉफ्ट डेलिकेटेड बर्तनों पे यूज करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आप यूज कर ही रहे हैं, आपके पास वुडन या सिलिकॉन का स्पैटुला नहीं है, तो आप एक छोटी सी बात फॉलो कर लीजिएगा कि या तो आप पहले वुडन के स्पैटुला यूज करिए, नहीं है तो जो स्टील के स्पून है उनसे जब आप खाना बना रहे हैं तो उनको चलाने का तरीका कुछ यूं रखिए, इस तरीके से इसके बेस से चलाइए कि जिससे इनमें किसी भी तरह के स्क्रैचेस ना पड़े। जैसे ही हम इनके नोक से चलाने की कोशिश करते हैं तो हमारे बर्तनों पे स्क्रैच आते हैं। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन लाइफ टाइम आपके बर्तनों को एकदम सेफ करके रखेगी। घर में शूज हो और पॉलिश खत्म हो गया हो तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा
कि शूज अगर गंदे हैं, आपको इन्हें पॉलिश करके और पहन कर निकलना ही है, तो एक कपड़ा ले लीजिए और उस पर डाल दीजिए थोड़ा सा नारियल का तेल, और नारियल के तेल से अपने जूतों की अच्छे से मसाज कर दीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि आपके शूज बहुत ही बढ़िया तरीके से चमकने लगे हैं। चाय बनाने जा रहे हैं तो एक छोटी सी टिप है जिसको फॉलो करते ही आपकी चाय बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाएगी, साथ ही चाय का कलर भी बहुत अच्छा होगा। अब जैसे हमने चाय बनाई, हमने चाय पत्ती डाली, अदरक डाला, सब कुछ उबाला, उसमें एक काम एक और करिएगा, उसमें आप डाल दीजिएगा थोड़ा सा कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर से हमारी जो चाय का अरोमा है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है और चाय बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। इसके अलावा एक और काम करेंगे कि जब आपकी चाय उबलने वाली हो, एकदम आपने अच्छी सी उबाल दे दी हो, तब उस टाइम पर आपको डालना है चीनी। चीनी आपको सबसे लास्ट में डालना है। उसके बाद से चाय को एक बार और पका लीजिए और चाय को छान लीजिए। आप देखेंगे कि इस चाय का टेस्ट आपकी डेली की चाय से बहुत ज्यादा बेहतर आता है। अगर कभी आपके पास भी पुरानी ब्रेड पड़ी हो तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल बताती हूँ कि ब्रेड को लेकर इसे विनेगर में हल्का सा डिप कर दीजिए। विनेगर 1 से 2 चम्मच लीजिए, विनेगर आप ब्रेड के ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। अब ये जो ब्रेड है विनेगर वाली, ये हमारे फ्रिज में काम आएगी। फ्रिज में बहुत तरह की स्मेल होती है जो फैली होती है, फ्रिज में कभी कभी बहुत ज्यादा बदबू भी आती है। ऐसे टाइम पर ये विनेगर वाली ब्रेड फ्रिज में एक कोने में रख दीजिए। ये आपकी फ्रिज की जितनी भी स्मेल है सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। मसाला भून रहे हैं दोस्तों, और मसाले में एक अलग सा अरोमा चाहिए, एक अलग सा फ्लेवर चाहिए, तो ये छोटी सी टिप फॉलो जरूर करिएगा। मसाले को भूनते भूनते जब आपको लगे कि मसाला अच्छा सा भुनने गया है, तब आप 1 चम्मच छोटी चीनी, यानी कि एक छोटे चम्मच से चीनी मसाले में डालिए और फिर मसाले को भूनिए। आप देखिए कि आपकी जो मसाला है, जो सब्जी है, उसकी रंगत ही पूरी तरह से चेंज हो जाती है। घी सर्दियों के दिनों में अक्सर इस तरह का जमा हुआ मिलता है, तो बार बार हम घी को गर्म करते हैं तो घी का न्यूट्रिशन खत्म होता है, इसके गुड फैट खत्म होते हैं। तो घी जब आपको सर्दियों में जमा हुआ है और उसको निकालना है, तो आप घी को ना गर्म करके एक छोटी सी टिप फॉलो करिए। आप अपने चम्मच को ही गर्म कर लीजिए। गैस के ऊपर चम्मच को इस तरीके से चारों ओर से गर्म करिए, और जैसे ही ये गर्म चम्मच आप अपने घी में डालेंगे, आप देखेंगे कितनी बढ़िया तरीके से घी मेल्ट हो जाती है और घी को निकालना आसान हो जाता है। वुडन स्पैटुला अगर आपके भी पास है और ये काफी टाइम से रखे हैं, तो आपने देखा होगा कि इनमें एक अलग सा व्हाइट सा लेयर जम जाता है। या अगर आप काफी दिन बाद इनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, या फिर आप इनको सेव करके रखने जा रहे हैं कि अब आपको काफी दिन तक यूज नहीं करना है, हर टाइम ये टिप फॉलो कर लीजिएगा। आपको लेना है डिश वॉश जेल, और उसके साथ ही साथ इस डिश वॉश जेल में हमें डालना है थोड़ा सा खाने वाला सोडा। दोनों चीजों को अच्छे से मिलाइए और उसके बाद से स्क्रबर में लेकर इस मिक्सचर को अपने वुडन बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ये टिप आप चकले बेलन पर भी ट्राई कर सकते हैं, और इससे लगाकर अच्छे से नॉर्मल पानी से चकले बेलन को साफ कर लीजिए। फिर आप देखिए आपके बर्तन कितने बढ़िया तरीके से चमकने लगते हैं। फ्रिज में जब भी हम बड़ी बोतल रखते हैं तो आपने देखा है वो इस तरह सरकते हैं। बड़ी बोतल हमेशा ऐसे नहीं होती कि हमारी डोर में जगह और इनको इजीली रख सकें। जब भी आप ढेर सारी बोतल फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, कभी गेस्ट वगैरह आने वाले हैं, तो एक छोटी सी चीज है उसको फॉलो कर लीजिएगा। आप ले लीजिए बच्चों का कोई भी इरेजर। ये जो इरेजर हमारे बच्चे जिसे इरेज करते हैं, ये वही इरेजर है। इरेजर लेकर कोल्ड ड्रिंक की बोतल के पास इस तरीके से रख दीजिए, तो अब आप देखेंगे कि हमारी जो बड़ी बोतल है या कोई सी भी बोतल है वो बिल्कुल सरकती नहीं है। अब जैसे मैंने बड़ी बोतल के ऊपर छोटी बोतल भी रख दी, तो भी हमारी बोतल बिल्कुल सही से पड़ी है, बिल्कुल सरक नहीं रही है। तो ये रबड़ से हमारे काम आसान हो सकते हैं। घर में इस तरह के जो बोरे होते हैं, जो कट्टे होते हैं, कई बार क्या होता है हम इनमें सामान रखते हैं, इनमें गांठ लगाने के लिए अलग से दोस्तों हमें इनको टाई करना पड़ता है। तो अलग से टाई ना करना पड़े, इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि बोरे को टाई करने के लिए एकदम नया सा तरीका बता रही हूँ। डोरी तो आपको लगेगी, लेकिन बोरे को जो टाई करने का तरीका है वो बहुत ही अमेजिंग है। वो आपको स्क्रीन पर देख कर ही समझ में आएगा कि मैं उसमें कैसे टाई लगाने की बात कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से जैसे ही हम अंदर से फोल्ड करके डोरी को दूसरे पार्ट से निकालते हैं, तो हमारा बोरा बहुत अच्छे से बंध जाता है। अब इसके बाद से आप चाहें तो 1 या 2 नाट और लगा सकते हैं और बोरे को इस तरीके से सेव कर सकते हैं। जब भी हमारा मोबाइल का स्क्रीन गंदा हो जाए, तो आप सैनिटाइजर ले लीजिए और ले लीजिए एक टिश्यू पेपर, और इससे अपने मोबाइल की क्लीनिंग करिए। स्पेशली ये कैमरा वाले पार्ट की, क्योंकि हमारे कैमरे क्या होते हैं किचन में रखे रखे बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। मोस्टली हम लेडीज के कैमरे हम शूट करते हैं, या हम अपने खाने वाले हाथों से ही मोबाइल को छूते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो मोबाइल को एक बार इस तरह से जर्म फ्री और अच्छे से क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। वीक में एक बार ये काम करिए। ये देखिए टिश्यू पेपर में कितनी ज्यादा गंदगी आ रही है। इसी तरीके से आप अपने स्पेक्स को भी क्लीन कर सकते हैं इसी सैनिटाइजर से। दोनों ही चीजें बहुत अच्छी से क्लीन हो जाती हैं। जब भी हमें हरी मिर्च को काटना होता है, तो हाथों में जलन होने का डर तो होता ही होता है। ऐसे में ढेर सारी मिर्चियों को एक साथ काटना
बहुत ही सिंपल है। कैसे, चलिए देखते हैं। चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे और एक फोक ले लीजिए। फोक में आप एक साथ 2 से 3 मिर्चियां तो लगा ही सकते हैं। उसके बाद से हमें लेना है नाइफ। नाइफ से बस इस तरीके से जैसे ही हम मिर्चियों को चॉप करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको मिर्चियों को हाथ से नहीं पकड़ना पड़ता, बल्कि मिर्चियां काफी ज्यादा फाइन चॉप भी हो जाती हैं और बिना हाथ लगाए। जब भी हमारे पास इस तरह के इयररिंग्स होते हैं तो ये आपस में उलझते बहुत हैं। ये जो हुक वाले इयररिंग्स होते हैं दोस्तों, उलझ जाते हैं। कई बार हमारे पास इनको रखने के लिए ऑर्गेनाइजर नहीं होता, तो इनको रखने के लिए हमारे पास ये जो ऑनलाइन में आते हैं बबल्स वाली शीट, इनका आप यूज कर सकते हैं। ये बबल्स वाली शीट बहुत ही प्रोटेक्टिव टाइप के होते हैं और इनमें डेलिकेटेड चीजें इजीली हम कैरी कर सकते हैं। इनमें आप अपने सारे इयररिंग्स लगाकर अच्छे से इनको पैक कर दीजिए और चाहे तो किसी डब्बे में रखिए या फिर पॉलिथीन में फोल्ड करके आप टूर वगैरह पर भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, सिंक क्लीन करने के बाद अगर आप उसको क्लीन करके नहीं रखते या मतलब सुखा कर नहीं रखते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको सिंक क्लीन करने के लिए जो कपड़े का आप इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा है उससे सिंक जो है कई बार उनमें पानी का दाग लगा रह जाता है। ऐसे क्या होता है, हमारी सिंक की शाइन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके लिए एक अच्छा सा उपाय है, जब आप किचन का सारा काम खत्म कर लीजिए तो आप एक कपड़ा लेकर कुछ यूं इस तरीके से, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, हवा में लहरा लहरा कर आप अपने सिंक को क्लीन करिए। इससे क्या होगा कि हमारे सिंक में कपड़े का दाग नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम कपड़े से पोंछते हैं तो सिंक में दाग पड़ता है। दूसरा फायदा ये होता है दोस्तों कि जब आप नेक्स्ट डे अपने सिंक को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें शाइन बहुत अच्छी आ रही है, कपड़े के दाग नहीं है। तो इस तरह से हमारा सिंक जो है नेक्स्ट डे शाइन भी बहुत अच्छा करता है। और हाँ, कपड़े को कितना भी मैं लहरा कर और सिंक को पोंछ रही हूँ, आप देख रहे हैं इसमें से पानी भी निकल कर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पानी नहीं पोंछता, ये पानी भी पोंछता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस तरीके से सिंक को नेक्स्ट टाइम क्लीन करके जरूर देखिएगा। जब भी हमारे गैस कुकटॉप पर चिकनाई जम जाए, आपको लगे आपने बहुत ज्यादा चिकना ऑयली खाना बना लिया, इसको क्लीन करना है, तो आप इस पर कोई भी टेल्कम पाउडर लेकर अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिए। टेल्कम पाउडर क्या होता है, इससे चिकनाई को एब्जॉर्ब करेगा। टेल्कम पाउडर डालकर 8 से 10 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद से कोई ड्राई कपड़ा लेकर उस कपड़े से पाउडर को पोंछ दीजिए। उसके बाद से एक गीला कपड़ा लीजिए और अपने पूरे कुकटॉप को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आपको यहाँ पर अलग से डिटर्जेंट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका गैस कुकटॉप जो है वो बहुत अच्छे से शाइन करने लगता है। जब भी अगर आपके पास दूध हो और आप उस दूध को गर्म नहीं कर पा रहे हो, आपको कहीं जाना है, अचानक आपको लगता है कि गर्म करने का टाइम नहीं है, आपको जाना पड़ रहा है, तो आप ये छोटी सी टिप फॉलो कर लीजिएगा। इसके लिए आप ले लीजिएगा कुछ लौंग। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा किलो दूध लिया है तो मैं 1 लौंग का इस्तेमाल करूंगी। दूध ज्यादा है तो आप 3-4 लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 1 लौंग को अपने दूध में डाल दीजिए और दूध को फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। अगर आप पूरे दिन भी इस दूध को गर्म नहीं करेंगे दोस्तों तो भी दूध फटेगा नहीं, बहुत इजी तरीके से प्रिजर्व रहेगा। ब्रेड के पैकेट से जब भी आप ब्रेड निकालते हो तो जो सबसे ऊपर की ब्रेड होती है, ये क्या होता है, ये ब्रेड के कवर का काम करती है। तो कभी भी हम इस ब्रेड को खर्च नहीं करना चाहिए तब तक जब तक कि हमारी ब्रेड नीचे तक खर्च ना हो जाए। आप अंदर से ब्रेड निकालते भी हैं तो अंदर से ब्रेड निकाल लीजिए और उसके बाद से जो कवर वाली ब्रेड है उसको ऊपर से वापस लगा रहने दीजिए। इस तरीके से हमारी सारी ब्रेड प्रोटेक्टिव रहती हैं और ड्राई नहीं पड़ती हैं। जब भी इस तरह के बॉटल वॉश करने होते हैं जिनका मुंह बहुत ज्यादा छोटा होता है, स्पेशली हमारे बच्चों के जो स्कूल वाले बॉटल्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है। मिल्टन के ये थर्मोस्टेट वाले बॉटल, इनका मुंह काफी ज्यादा छोटा होता है, पर होता यह है कि लगातार इस्तेमाल के बाद इनके अंदर जर्म्स होने का डर होता है या इनके अंदर पीली पीली गंदगी जमती है। ऐसे टाइम पर आपको करना एक काम है कि गर्म पानी के साथ आपको लेना है डिश वॉश जेल और उसके बाद से अब आप सोच रहे हैं कि हमारे पास ब्रश भी नहीं है, हम क्लीन कैसे करें, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको लेना है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा करिए और हम हाथों में रिंग वगैरह तो पहने ही होते हैं, तो एक रिंग अपने फॉइल पेपर पर लीजिए और इसको रैप कर दीजिए। अब इसको क्या करना है, अच्छे से रैप करके और बस बॉटल में डाल दीजिए। तो यहाँ पर बॉटल को क्लीन करने के लिए मैं इस तरह के 2 पाउचेस बना रही हूँ। 2 रिंग डालकर इस बॉटल में डाल दूंगी और बॉटल का ढक्कन लगाकर बॉटल को अच्छे से शेक करिए। ये जो फॉइल पेपर है ये चूंकि अब सॉलिड फॉर्म में हो गया है तो ये हमारे अंदर से जो बॉटल के अंदर से गंदगी है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करता है। फॉइल पेपर वैसे भी क्लीनिंग का काम बहुत अच्छा करता है, अंदर शाइन देने का काम करता है। बस इसके बाद से आप इस पानी को गिरा लीजिए और आपकी जो ज्वेलरी है उनको याद से हिसाब से निकाल के पहन लीजिए और बस इसको पानी से अच्छे से क्लीन कर दीजिए। हमारी बॉटल बहुत अच्छे से शाइन करने लगती है। नेक्स्ट टिप है नए झाड़ू को लेकर। नया झाड़ू हम जब भी लेकर आते हैं तो आपने देखा इस तरह का पाउडर निकलता है, तो ये पाउडर जो होते हैं घर में सफाई कम गंदगी फैलाने का काम ज्यादा करते हैं।
तो पाउडर को अगर आप एक बार में निकाल दीजिए, चाहे वो किसी ब्रश की मदद से, चाहे किसी भी तरीके से, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो नया झाड़ू जब भी लाइए तो किसी भी ब्रश की मदद से इसके सारे पाउडर को पहले झाड़ दीजिए। उसके बाद से एक और काम आपको बताऊंगी दोस्तों, कि झाड़ू में आगे का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल जो पूंछ की तरह होता है, बिल्कुल अनइवन सा, उसको अगर हम यहाँ पर कट कर दें तो ये झाड़ू हमारा बहुत अच्छे से सफाई का काम करता है। मतलब इसमें ना ही बाल फंसेंगे, ना ही कोई गंदगी फंसती है, बल्कि हम कहीं झाड़ू लगाते भी हैं तो इससे जो झाड़ू लगाते हैं वो बहुत ज्यादा क्लीन और क्लियर लगता है। आप एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिएगा, आपको निसंदेह झाड़ू की ये टिप बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जब भी आपका रेजर जो आपने रखा हुआ है काफी टाइम से और आपको लगता है कि इसकी धार तो खराब हो गई, आप इसे फेंकने वाले हैं, तो उसके पहले एक टिप जरूर ट्राई करिएगा कि आपको लेना है ग्रीन वाला स्क्रबर। कोई नया स्क्रबर लीजिएगा जो थोड़ा सा क्रिस्प हो, उस पर अपने रेजर को इस तरीके से चला लीजिएगा। रेजर को जैसे ही आप 5-7 बार चलाएंगे तो आप देखेंगे कि रेजर की धार में शाइन आने लगी है, इसकी धार थोड़ी तेज होने लगी है। और ये एक्सपेरिमेंट करके एक बार आप इसको यूज करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी सी रेमेडी। इसके लिए हमें नॉनस्टिक पैन में लेना है कोई सा भी टेल्कम पाउडर। इसके साथ ही साथ मैंने डाली है थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। दोनों चीजों को गैस पर कलर चेंज होने तक भूनेंगे। जी हाँ, सिम फ्लेम पर ये काम करना है। इसमें 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। जब ये दोनों चीजों का कलर चेंज हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए किसी कटोरी में, इसको कर लीजिए ठंडा। अब आप देखेंगे कि हमारे स्लैब पर चींटियां आती हैं, किचन स्लैब पर, घर में, कहीं पर भी चींटियां आती हैं, वहां पर आप इस पाउडर को डाल दीजिए। चींटियों पर यह पाउडर बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। घर में किसी भी जगह में चींटियां आ रही हैं, कोई बिल है जहां से निकल रही है, तो ये डाल दीजिए। चींटियों को कोई नुकसान भी नहीं होगा, चींटियां हाथों हाथ चली भी जाएंगी। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारे पुराने लेगिंग्स को लेकर। अब जैसे पुराना लेगिंग्स होता है उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन इसका जो नीचे पैरों वाला पार्ट है ये हमारे बड़े ही काम का हो सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से कट लीजिए और मैं यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा वाइपर है तो आप बड़े पार्ट में कट करिए। मैंने छोटे वाइपर पे ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। दोनों छोटे वाले पार्ट्स को उठाएंगे, वाइपर में पहना देंगे। इसके बाद से अब जब हम कहीं पर भी पोछा लगाते हैं, स्पेशली अपने किचन स्लैब पर, तो मैं आपको पानी गिरा कर भी दिखाऊंगी कि जब हम पोंछते हैं तो इस पे अगर हम इस तरह से पाइचे चढ़ाकर और फिर इस पानी को पोंछें तो पानी पोंछना भी आसान होता है, साथ ही जो हम पोछा लगा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से क्लीन तरीके से लगता है। ये देखिए मेरी स्लैब कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुकी है। हमें जब भी कभी कोई लिफाफा चिपकाना होता है तो हम ग्लू की हेल्प लेते हैं या फिर कुछ और लेते हैं, कोई ऐसी चीज स्टिकी जिससे हमारा लिफाफा चिपक जाए। अगर आपके पास लिफाफा नहीं है फिर भी आपके घर में पेस्ट तो होता ही होता है। कोई सा भी पेस्ट आपको लेना है, लिफाफे पर लगाइए और बस ये पेस्ट जो है लिफाफे को स्टिक करने का काम करेगा। तो कभी अगर ग्लू स्टिक या फेविकोल ना मिले तो लिफाफे को इस तरह से स्टिक कर लीजिएगा। आपके ग्रेटर की धार अगर खत्म हो गई है या फिर ग्रेटर इस तरीके से पीला हो गया है, बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, तो उसको आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताती हूँ। हमें लेना है यहाँ पर थोड़ा सॉस या फिर टोमेटो केचप, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लीजिए और इस पर डाल दीजिए। उसके बाद से किसी टूथब्रश से इस केचप को अच्छे से फैला लीजिए। ये जो केचप है इसमें होता है सोडियम बेंजोएट, साथ ही कुछ ऐसे सॉल्टी चीजें जो हमारे ये स्टील के बर्तनों में जो येलो येलो चिकनाई जमी है उसको अच्छे से क्लीन करती है। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब ले लीजिए फॉइल पेपर की एक छोटी सी पोटली। फॉइल पेपर से अच्छे से रब करिए। जैसे ही आप रब करेंगे, 1 मिनट रब करते ही आप देखेंगे जितनी पीली वाली गंदगी है वो छूटकर निकलने लगी है। अच्छे से इसको रब कर लीजिए और बस इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप देख रहे हैं मेरा वही ग्रेटर है जो एकदम गंदा सा दिख रहा है, अब बिल्कुल नया सा दिखने लगा है। हाथों में कभी मच्छर काट लेता है और उस टाइम पर हो जाते हैं लाल लाल निशान, या कभी कोई कीड़ा काट लेता है जिससे हमें स्किन पर इचिंग सी होने लगती है। ऐसे टाइम पर आप हाथों में लगा लीजिए थोड़ा सा खाने वाला सोडा और इस पर थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी डालकर सोडे को गीला करके सोडे को फैला दीजिए। आप देखेंगे कि मच्छर के साथ काटने वाली जो इचिंग थी, जो लाली थी, वो भी खत्म होती है और अगर उस वजह से किसी इंफेक्शन का डर होता है तो वो भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, जब भी आप दूध, दही या छाछ वगैरह का पैकेट खोलें तो एक छोटी सी टिप को फॉलो करिएगा। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मैं हमेशा इस टिप को फॉलो करती हूँ। हम जब भी कोई पैकेट को खोलें तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि पैकेट का जो हम छोटा वाला हिस्सा काटते हैं वो पूरा का पूरा हमें कट करके फेंकना नहीं चाहिए। हमेशा उस पार्ट को आप उसमें लगा रहने दीजिए। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो छोटा टुकड़ा होता है ये नालियों में जाता है और हमारे जो जानवर होते हैं, स्ट्रीट जानवर, कोई गाय होती है, कोई कुत्ता होता है, वो इनको खाते हैं और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। या ये छोटे टुकड़े क्या होते हैं, उड़ उड़ कर नालियों में फंसते हैं,
जिससे हमारी मोहल्ले की नालियां भी ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये छोटा सा टुकड़ा है, ये हमारा छोटा सा इनिशिएटिव हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छा बनाता है। पर्दे धुलने जा रहे हैं और इसकी रिंग्स खराब होने का डर होता है। तो ये जो रिंग्स होती है बहुत जल्दी खराब होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि इनमें जो पीछे प्लास्टिक वाला पार्ट होता है वो निकल जाता है, या फिर स्टील के हैं तो इनमें जंग लगने का डर होता है। तो ऐसे टाइम पर आप पर्दों के साथ एक काम करिए, आप ले लीजिए कोई पुराना पिलो कवर और पिलो कवर में अपने पर्दों को अच्छे से डाल दीजिए। उसके बाद से इस पिलो कवर को डाल दीजिए वॉशिंग मशीन में, और आपके जो पर्दे हैं वो धुल कर निकलते हैं तो आप इनको इजीली यूज कर सकते हैं। इनका कोई भी जो रिंग है वो खराब नहीं होगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, मोबाइल में किसी चीज को देखने को लेकर कई बार क्या होता है, हमारी कोई दवाई होती है, इसमें हमें कोई एक्सपायरी डेट देखनी है, कुछ और भी देखना है, कोई सॉल्ट वगैरह देखना है, कुछ भी देखना है, तो हमारी आंखें काम नहीं करती। तो हम सोचते हैं अब क्या करें। ऐसे टाइम पर मोबाइल की ये टिप बड़ी ही काम आती है। आप एक फोटो खींच लीजिए और इस फोटो को जूम करके बहुत ही इजी तरीके से देख लीजिए। कई बार हमारे दिमाग में नहीं आता कि इतना छोटा लिखा है, अरे हम क्या करें। तो उस टाइम पर मोबाइल की ये टिप जरूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट टिप है, जब भी हम प्याज काटते हैं तो प्याज काटने के बाद हाथों में बहुत ज्यादा स्मेल होती है। ऐसे टाइम पर आप स्टील का कोई भी बर्तन, चाहे वो चम्मच ही क्यों ना हो या फिर कोई कटोरी हो, वो ले लीजिए। उसको अपने हाथों पे इस तरह से अच्छे से रगड़िए, यानी कि स्टील के बर्तन को आपको अपने हाथों पर अच्छे से रब करना है। फिर आप देखेंगे कि आपके हाथों की जो स्मेल है वो पूरी की पूरी निकल जाती है। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।